तरफ हिंदू मुस्लिम की सियासत भी जोरदार तरीके से आगे बढ़ रही है। अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिशें सियासी दलों की ओर से की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच दागी उम्मीदवारों को लेकर भी एक दूसरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि दागी चेहरों को तकरीबन हर पार्टियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट में जगह दी है, लेकिन दूसरों के दाग उन्हें ज्यादा खराब नजर आते हैं और अपने दाग कैसे अच्छे लगते हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। उसको वर्षा जरूर करवाएंगे। सियासी दंगल अक्सर अपराधियों को दबंग बना देते हैं, दागी बाहुबली बन जाते हैं। चुनावी मंचों से मुद्दे भले ही अपराध के उठाए जाएं, लेकिन टिकट बंटवारे के वक्त हर पार्टी अपनी खादी में लगे दाग छिपाने की कोशिश में लग जाती है। यूपी की सियासत में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो एक बार फिर अपराधी चेहरों को टिकट देने पर संग्राम छिड़ गया। मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वो आज भी कहीं हटे नहीं है। जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई। लिस्ट जारी हुई तो विरोधी दूसरी पार्टियों के दाग ढूंढने लगे। समाजवादी पार्टी ने कैराना से हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले मोस्ट वांटेड नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बना दिया। ये वही इलाका है जहां से पलायन का मुद्दा बीजेपी उठाती रही है। ऐसे में सोशल मीडिया में नाहिद के नफरती टेप वायरल होने लगे तो वहीं बीजेपी ने हमले तेज कर दिए। इसके जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश। नाहिद हसन को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना पर्चा भरने निकले थे। नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई। अखिलेश यादव को नाहिद हसन की उम्मीदवारी कैंसिल करनी पड़ी। जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में एक भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। करीब 11 महीने पहले नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से वो फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ करीब 17 FIR दर्ज है। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर पार्टी दागी उम्मीदवारों को क्यों शामिल करती है, क्योंकि हर पार्टी में दागी उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा BSP में 38% दागी उम्मीदवार थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी में 37% और बीजेपी में 36%, कांग्रेस में 32% और RLD में 20% दागी उम्मीदवार थे। अब अपराध कैसे हैं, कौन सा केस है, सियासत इस पर है।
क्योंकि बीजेपी की लिस्ट में 107 में से 25 उम्मीदवार दागी हैं, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी दागी नेताओं की लिस्ट में आते हैं। साफ है, हर पार्टी के दामन में दाग लगे हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो ये दाग हर पार्टी को अच्छे लगने लगते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 45 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस इतने बड़े हैं कि जिनके चुनाव लड़ने पर भी संकट है। इसमें बीजेपी के 32 विधायक, समाजवादी पार्टी के 5 विधायक, बीएसपी और अपना दल के 3-3 विधायक, जबकि कांग्रेस का 1 विधायक शामिल है। इन 45 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित रहने की औसत संख्या 13 साल है। 32 विधायकों के खिलाफ 10 साल या उससे अधिक समय से कुल 63 आपराधिक मामले लंबित हैं। इस सूची में टॉप पर मडिहान विधानसभा से बीजेपी विधायक रामाशंकर सिंह, दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के मऊ से मुख्तार अंसारी, तीसरे स्थान पर धामपुर से बीजेपी विधायक अशोक कुमार राणा है। चुनाव आयोग इस बार आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को लेकर सख्त है। उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर पार्टियों को नई गाइडलाइन के तहत कई हिदायत दी गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई राजनीतिक दल किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाता है तो उसके प्रत्याशी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का पूरा विवरण उम्मीदवार चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से पहले बताना होगा। इसके साथ ही उसका प्रिंट और सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार कराना होगा। प्रारूप C8 में एक अनुपालन रिपोर्ट प्रत्याशी चयन के 72 घंटे के भीतर आयोग को भेजी जाएगी। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसके साथ ही उनको अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का चयन क्यों किया गया है, इसकी वजह भी बतानी पड़ेगी। हालांकि सियासत में हर चीज का जवाब है, हर कानून की काट है। लिस्ट जारी होगी, अपराध जारी होंगे, लेकिन जनता तक पहुंचते पहुंचते ये दाग ही सियासी मुद्दा बन जाएंगे, जिसका इस्तेमाल हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से करेगी। आज तक ब्यूरो।